नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की इस नई सीरीज में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 3 पर। टॉपिक नंबर हमारा 3 है आज। इसमें हम लोग वन्यजीव अभ्यारण्य को देखेंगे और इसके साथ साथ जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, जो हमारे कुछ एक्ट्स हैं, अधिनियम हैं, उनके बारे में जानेंगे और कुछ हमारे इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखना। इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वन्यजीव अभ्यारण्य आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो बहुत ही कम समय में हमने इस क्लास को कंप्लीट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वन्यजीव आखिरकार होता क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी प्रकृति होती है, इसके संरक्षण के लिए जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है ना, वो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, IUCN के अनुसार वन्यजीव अभ्यारण्य श्रेणी 4 में संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो भारत में कुल आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं वो कितने हैं, लगभग 573 आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। जो पूरे क्षेत्रफल यानी जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है उसमें लगभग आपका कितना है, तो ये है 1,23,762 वर्ग स्क्वायर जो आपका क्षेत्र है उसमें फैला हुआ है। और जो क्षेत्रफल का हमारा कितना है, तो लगभग आपका 3.76% पर फैला हुआ है। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कुल आपके कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो 573 हैं, जो लगभग आपके 1,23,762 वर्ग स्क्वायर क्षेत्र में फैले हुए हैं। और जो पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल घेरे हुए हैं, तो 3.76% आपका क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। अच्छा, जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं आपके, ये होता क्या है, तो यहाँ पर होता क्या है आप सभी को पता है, पशु और जो हमारे पौधे होते हैं इनको संरक्षित किया जाता है। इसके साथ साथ जो सीमित मानवीय गतिविधियाँ होती हैं वो भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं, इसकी भी अनुमति यहाँ पर होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो आप सब लोग जान लीजिए। जो हमारे लुप्त प्राय प्रजातियां हैं और उनके जो आवास हैं उनको सुरक्षित करने के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किए जाते हैं। जैसे कोई नेशनल पार्क है ऐसे मान लीजिए, तो उस नेशनल पार्क का भी हिस्सा हो सकता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इसी नेशनल पार्क का हिस्सा होता है आपका कौन, टाइगर रिजर्व होता है। वहीं पर आपका दूसरा हिस्सा इसी में नेशनल पार्क में क्या हो सकता है, तो वो आपका नेशनल पार्क में ही हो सकता है, वन्यजीव अभ्यारण्य हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र में है एक आपका बोर, ये नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है और ये आपका वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। यानी कहने का मतलब है ये एक ही क्षेत्र में आपके तीनों चीजें हैं। बोर जो आपका टाइगर रिजर्व भी है, महाराष्ट्र में है ये, तो ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और ये आपके टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट आपसे पूछे राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी को पता है राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा को अगर हम देखें और समझें तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 107 है। और भारत का 107वां जो हमारा नेशनल पार्क बना है वो कौन सा बना है हाल ही में, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में है, ये आपका बना था 107वां नेशनल पार्क। अब राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम परिभाषा देखें तो यहाँ पर वन्यजीव के लिए आरक्षित क्षेत्र होता है ये। यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, लेकिन हाँ कुछ छोटे मोटे आपके पर्यटन जो गतिविधियाँ वो हो सकती हैं, लेकिन मानवीय गतिविधि नहीं हो सकती। यहाँ से आप ईंधन नहीं ला सकते, यहाँ आप अपना आवास नहीं बना सकते, यहाँ आप कोई निजी क्षेत्र में फैक्ट्री नहीं लगा सकते, ऐसा कार्य नहीं कर सकते आप लोग राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन आप पर्यटन के लिए छोटा मोटा काम, आप छोटी मोटी गतिविधि यहाँ पर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, जानवरों का बैठकर सफारी का आनंद ले सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई काम नहीं होंगे जो मानवीय गतिविधि से संबंधित हो। नेक्स्ट वन्यजीव अभ्यारण्य जो होते हैं आपका, ये कितने हैं आपके, तो ये हैं आपके 573, अभी मैंने आपको बताया था। इसमें पशु और पौधों को संरक्षित किया जाता है। इसमें सीमित प्रकार की जो मानवीय गतिविधियां होती हैं, यहाँ से आप अपने लिए थोड़ा बहुत ईंधन ला सकते हैं, पशुओं के लिए चारा ला सकते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर आप रह भी सकते हैं, है ना। तो यहाँ सीमित मात्रा में आपकी क्या हो सकती है, गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी आप जाएं और पेड़ वेड़ काट के आप लोग फैक्ट्री लगा दें, है ना, सड़क निकाल दें यहाँ से, ऐसा नहीं हो सकता आपका। तो देखिए आगे आपका है जैव मंडल क्षेत्र। जैव मंडल क्षेत्र कितने आपके 18 हैं। ये एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें संरक्षित क्षेत्रों के साथ साथ मानव बस्तियां और बफर जोन शामिल होते हैं। यानी यहाँ पर मानव निवास कर सकता है। यहाँ पर सीमित रूप से मानव गतिविधि हो सकती है, लेकिन यहाँ मानव निवास कर सकता है आपका वायुमंडल जो स्फीयर रिजर्व होते हैं। यहाँ पर ये एक बड़ा क्षेत्र होता है, संरक्षित क्षेत्र होता है, मानव बस्तियां यहाँ पर हो सकती हैं, बफर जोन में ये शामिल होता है, इसलिए यहाँ पर मानव यहाँ पर निवास कर सकता है। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप लोग याद रखना। जैसे कि आपसे पूछे कि सर्वाधिक जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो किस राज्य में है, तो वो महाराष्ट्र में है। आपकी लगभग आपकी 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो कि सर्वाधिक भारत में है, वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। लेकिन आपसे पूछे सबसे कम कहाँ पर है राज्यों में, तो नागालैंड में है, त्रिपुरा में है और मेघालय में, 4 हैं आपकी। इसको आप मन्नत से याद रख सकते हैं, MNT से याद रख सकते हैं, ठीक है। W जो SL है आपकी वो यहाँ पर सबसे कम है। ऐसे हम यूनियन टेरिटरी यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनमें सर्वाधिक कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में सर्वाधिक है आपकी 97 हैं। यानी टोटल आपसे पूछ लिया जाए तो कितनी है, 97 है यहाँ पर।
और यूटी में सबसे न्यूनतम देखें जाए तो दिल्ली है, दमनदीप, दादरा नगर हवेली आपका यहाँ पर, और एक है आपका लक्षद्वीप और एक है पुडुचेरी, यहाँ पर एक एक है आपकी, ठीक है। वहीं पर आपसे पूछ लिया कि सबसे बड़ा आपका कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो है आपका कौन सा वाइल्ड लाइफ स्फीयर, तो वो कौन सा आपका, तो वो है आपका कच्छ का रण, ये जंगली गधों के लिए फेमस है। सबसे छोटा मैं आपसे पूछूं तो वो कौन सा है, बोर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपकी महाराष्ट्र में है। सारे के सारे फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन से राज्यों में हमारे कौन कौन से इंपोर्टेंट जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया अभी 573 हैं, तो हमें 573 तो याद नहीं करनी, जो इंपोर्टेंट है उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपसे पहले पूछा गया आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी है, तो कोरिंगा और नेलापडू। नेलापडू ये पक्षियों के लिए क्या है, फेमस है, पक्षियों के लिए फेमस आपसे पूछ रहा है कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो वो है नेलापडू। अब नेलापडू इसको कैसे याद करेंगे, तो अंधे को रंग नहीं दिखता, तो कोरिंगा हम याद रख लेंगे, कोरिंगा यहाँ से डिनोट कर लेंगे। और ये नाला पार तो कर ही नहीं सकता, तो नाला से हम लोग याद कर लेंगे नेलापट्टू, ठीक है। नेक्स्ट वहीं पर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु कौन कौन सी है, तो करिकली है और चित्रागुंडी है और एक आपका श्री विल्लुपुतूर है, ये हाथी अभ्यारण्य है आपका, कैसा है, हाथी अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, तो आप सभी को पता है अरुण और आंचल से हम लोग इसे याद रखते हैं, तो अरुण और आंचल कह रही है मोह कुछ दिवा दो, मोह कुछ दिवा दो, तो का दिवा दो, केन दिवा दो, तो कुछ मोह से हो जाएगी क्या, मोहाओ, केन से हो जाएगी केन, और दिवा दो दिवा से हो जाएगा आपका कौन सा, तो दिवांग। तो यहाँ पे कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ऐसे अंडमान निकोबार में मोस्ट इंपोर्टेंट आप क्या रखेंगे, माउंट हैरियट और एक है मयूर द्वीप, ये दोनों के दोनों आपके ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब असम की अगर लोग बात करें तो असम में कौन कौन से हैं, तो असम में एक है आमचांग, एक है गर्म पानी, एक है लखोवा, एक है आपका पोवीतोरा और एक है बोरेल। अब कैसे याद करेंगे, ट्रिक यहाँ पर लिखी हुई है, आज शाम पहुआ, आज शाम क्या लाएंगे, बोर हो चुका हूँ मैं, क्या लाऊंगा, तो पहुआ लेकर आऊंगा, तो वो कहता है ना खोवा खा लो गरम गरम, क्या खा लो, खोवा खाओ गरम गरम, आम खा लो, पहुआ क्यों पियोगे। तो यहाँ से हम लोग याद रख लेंगे, आज शाम से हो जाएगा हमारा आमचांग, कौन सा हो जाएगा, आमचांग, और पहुआ से हो जाएगा हमारा कौन सा, तो पहुआ से हो जाएगा हमारा पोवीतोरा, बोर से हो जाएगा हमारा बोरेल, खोवा से हो जाएगा लखोवा, और क्या खा लो, गरम गरम खोवा खा लो, तो गर्म पानी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, गर्म पानी। नेक्स्ट भीम बांध, ये भीम बांध कहाँ पे है, तो ब्याह किसी का हो जाता है वो बंद जाता है, वो बर क्या होता है, बंद जाता है, ब्याह किसी का हो जाता है तो बंद जाता है, भीम भी बंद गए थे, तो भीम बांध और बरेला बांध ये कहाँ पे आपके बिहार में है, ठीक है, ये भी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की देखें तो कौन कौन सी है, छत्तीसगढ़ में है आपकी कौन सी, बादल कोहल और एक है बारनवापारा, ये जोग नदी यहाँ से बहती है, ये महानदी की सहायक नदी है। फिर देखें तो छत पर बादल आवा, जब आप छत पर बैठ जाते हैं तो छत पर बादल आ जाते हैं, आपको देखने को छत से दिखते होंगे, तो बादल कहाँ पर आ गए, छत पर, छत से छत्तीसगढ़ हो गया, बादल से आपका बादल कोहल, और बाबा से हो गया बारनपारा। गोवा में कौन कौन सी आपके, तो वह है कोटीगांव, ये दो तो आप याद कर लेंगे, कोटीगांव और एक है नेत्रावली, ये आपको याद करने होंगे, कोटीगांव और नेत्रावली कहाँ पर है आपके, तो ये है आपके गोवा में। गुजरात में गागाव ग्रेट और आपका इंडियन वेस्टर्न और एक है आपका खिजड़िया, कौन सा है, खिजड़िया वर्धा, ये आपको याद रखना, बहुत अच्छे से गुजरात के हैं। तो देखिए अगला हमसे पूछा गया गुजरात के बारे में, गुजरात के अभी हमने देख लिए थे, हाँ लिख दिए दोबारा से, कोई बात नहीं है। मणिपुर के देखते हैं, मणिपुर के हमारे लोक चामो और एक है खोम जिखवा, ठीक है। मेघालय के देखें तो मेघालय में है बाघमरा पिंचर और एक है नागखिलम, ये हमारे दोनों कहाँ पर है, मेघालय में, और एक है बलफक्रम भी कहाँ पर है, मेघालय में आपका। हरियाणा में देखें कौन सा है, तो खपरवास और एक है भिंडवास, तो खपरवास और भिंडवास कहाँ के हैं आपके, तो खपरवास और भिंडवास है हरियाणा के। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो वह है रेणुका है, शिकारी देवी है, और कुगती भी कहाँ पर आपके, हिमाचल प्रदेश में, ये दोनों आपके याद रखने हैं। उड़ीसा में गहिर माता है, यहाँ पर ओडीवे रडरे जो आपके कछुए होते हैं, गर्म पानी कछुए ये मिलते हैं, और भीतर कड़का भी आपका कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में आपको याद रखना है। नेक्स्ट झारखंड में कौन कौन से हैं, तो एक है हजारीबाग, एक है डलमा और एक है सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य, ये भारत का पहला हाथी अभ्यारण्य है। आपसे पूछा है भारत का पहला हाथी अभ्यारण्य कौन है, तो सिंहभूम अभ्यारण्य जो कि आपका झारखंड में है, आपको याद रखना है। कर्नाटक के देखें कौन कौन से हैं, तो अट्टीवेरी है आपका, सोहीहल्ली है, दांदेली है, बांकापुर है और मयूर है। दांदेली ये काली बाघ अभ्यारण्य भी इसको हम लोग कहते हैं। केरल के देखें कौन कौन से हैं, तो चिनारा है, पेपारा है और सेनदुर्नी, ये आपके कहाँ के, केरल के हैं। मध्य प्रदेश के देखें तो करेरा है, सिंगोरी है, किसली है, ये आपके मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में हमने देखा तो अम्बा बरवा है ना, और एक बोर भी था, अभी मैंने बताया था आपको। पंजाब में अबोहर मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक आपको याद रखना है। त्रिपुरा का रोवा याद रखना है, तेलंगाना का कंबल आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल का हेलिड द्वीप आपको याद रखना है,
चंडीगढ़ सुखना, चंडी सुखना, ये आप याद रखें, चंडी सुखना। नेक्स्ट लद्दाख का आपका चांगथांग कोल्ड डेजर्ट याद रखना है, और दमनदीप और नागर हवेली जो हमारा है इसका आपको फुदम याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, इसमें ये त्रिबिंदु पर स्थित है आपका, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी का जो ट्राई जंक्शन है इस पर स्थित है आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। पर्यावरण और वन्यजीव संबंधित कुछ एक्ट हैं हमारे, और यहीं पर हम लोग देख लेंगे क्या हमारे कुछ प्रोजेक्ट, जैसे भारतीय वन अधिनियम। तो भारतीय वन अधिनियम ये कहाँ से आया था आपका, वन अधिनियम ये 1927 में आया था। तो दोनों को वन में एक साथ देखा गया था, है ना, दोनों को वन में क्या देखा गया, तो दोनों को साथ में देखा गया था, कहाँ पर, वन में। तो 1907 में आपका वन अधिनियम। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में, तो नदी में कोई जाएगा तो भीग जाएगा, तो क्या होगा, पानी से नदी के पानी से क्या होगी, छप छप, तो छप छप से याद रखो 56, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी कब आया था, 1972 में, है ना। तो वन के जीवों को साथ दो, वन के जीवों का क्या देना है, हमें साथ देना है, तो 7-2 से हमें याद हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। जल प्रदूषण अधिनियम रोकथाम अधिनियम 1974 में आया था, है ना। तो जल में 7 चल, तो जल में क्या चल, 7 चल, जल में क्या होगा, 7 चल, तो 7 से हो जाएगा 7 और चल से हो जाएगा 4। अधिनियम कब आया था, 1996 में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है जैव विविधता अधिनियम आपका 2002 में आया था, इसको याद करिए बहुत अच्छे तरीके से। जैव विविधता, देखो बी 2 बार आ रहा है, और ये क्या है आपका 2002, तो जैव विविधता अधिनियम कितने, 2 आपके 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आई थी, तो 2000। ऐसे प्रोजेक्ट में आपसे पूछा है, प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग का आया था 1970 में। प्रोजेक्ट हंगुल कब आया था, 1970 में। प्रोजेक्ट गिर, यानी गिर मतलब सिंह होता है जो हमारा, एशियाई शेर, 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो आपका 1973 में आया था। प्रोजेक्ट कछुआ 1975 में। प्रोजेक्ट गेंडा 1987 में। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। गिद्ध संरक्षण अधिनियम या प्रोजेक्ट गिद्ध संरक्षण कब आया था आपका, 2006 में। और हिम तेंदुआ वाला आपका 2009 में आया था। तो ये आपके एकदम क्रम से लिखे हैं, आपको याद रखने हैं। बाकी क्लास आपकी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू आप सभी के लिए, जो आप सभी लोग वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप सभी के लिए ये मैं आप पूरा बैच कराने की कोशिश करूँगा, कोई भी दिक्कत ना हो, ऐसे ही भगवान से आशा करूँगा, ठीक है। बाकी आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी को लोग को कैसी क्लास लगती है ना, और इसमें क्या सुधार किए जाएं, क्या क्या इसमें बेस्ट से बेस्ट किया जा सकते हैं, इसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।